कबीर के 7 दोहों में छिपा जीवन का राज। संत कबीर सिर्फ एक संत ही नहीं, विचारक और समाज सुधारक भी थे। ये बात उनके दोहों में साफ झलकती है। तो आइए कबीर के 7 दोहों के जरिए जानें इनकी 7 महान शिक्षाओं को। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ रहन दो म्यान। दिखावे का कोई मोल नहीं होता। कबीरदास जी ने समझाया कि दिखावे पर ना जाएं, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और ये समझें कि कोई भी इंसान जाति से सज्जन या श्रेष्ठ नहीं होता। इसलिए किसी का उसके ज़ाहिरी तथ्यों के आधार पर मूल्यांकन ना करें। ठीक वैसे ही जैसे तलवार का मूल्य होता है, ना कि उसके खोल के तौर पर इस्तेमाल होने वाली म्यान का, जो सोने चांदी और मखमल से बनी होती है। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी। ये तराजू तौल के, तब मुख बाहर आनी। तोल तोल कर बोल। कबीर जी कहते हैं कि भाषा बेहद अचूक हथियार और संपत्ति है। इसलिए बोलने से पहले 100 बार मन में विचार कर लेना चाहिए। बिना सोचे बोलने वाला अक्सर बाद में पछताता तो है ही, लोग उसे मूर्ख भी समझते हैं। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। मन पर काबू रखें। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह से कई युगों तक हाथ में मोतियों की माला लेकर भगवान का नाम जपने से किसी भी व्यक्ति के मन में ईश्वर की भक्ति उत्पन्न नहीं होती और न ही उसका मन शांत होता है, इसलिए माला जपने की बजाय अपने मन में अच्छे विचारों को जपो, ताकि मन काबू में रहे और लालच के पीछे ना दौड़े। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। सही समय की प्रतीक्षा करें। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में हर चीज़ धीरे धीरे से पूरी होती है। माली बार बार पौधे को सींचता है, पर फल तभी आते हैं जब उसकी ऋतु आती है। यानी जीवन में हर चीज़ अपने समय पर होती है। व्यर्थ की कोशिश और जिद से कोई लाभ नहीं होता। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूंगी तोए। जीवन का धर्म समझें। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार से कहती है, तू क्या समझे, मुझे मसलेगा। एक ऐसा दिन आएगा जब मैं तुझे मसल दूंगी। ये बात बहुत ही म्यान से समझने की है। जीवन में चाहे इंसान कितना बड़ा आदमी बन जाए, अंत में उसे खाक होकर या दफन होकर मिट्टी में ही मिल जाना है। इसलिए घमंड कभी ना करें। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुघाए, सार सार को गाहि रहे, थोथा देई उड़ाए। बात के अर्थ को ग्रहण करें। इस दोहे में कहा गया है कि सज्जन को ऐसा होना चाहिए जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक तत्व को बचा लेता है और निरर्थक को भूसे के रूप में उड़ा देता है। यानी ज्ञानी वही है जो बात के महत्व को समझे, उसके आगे पीछे के विशेषणों से प्रभावित ना हो। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। प्रेम की सच्ची कहानी ये है। कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए, पर वे सभी विद्वान न हो सके। यदि कोई प्रेम या प्यार से केवल 2.5 अक्षर ही तरह तरह से पढ़ ले तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान लें, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपके मोबाइल में इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच मेरे यूट्यूब वीडियो देखने का आप सभी को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।